शुरू करते हैं अपनी क्लास। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर के गणनाथ श्री विजयराजी मनसा की पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी को जय हिंद। प्रज्ञा जागरण अर्थात ज्ञान, प्रज्ञा अर्थात आवाज ही नहीं आ रही है। आप कुछ बोले तो सही। जय जिनेन्द्र। आवाज नहीं है, थोड़ी सी लाइट आवाज आ रही है। थोड़ा तेज बोले। हाँ, आवाज कुछ भी नहीं आ रही है। जय जिनेन्द्र। क्या कारण और है? तेज। और तेज। अरे बाप रे। और तेज। सभी को तकलीफ हो रही है क्या, मतलब आवाज में? हाँ, सबको आवाज नहीं आ रही है आपकी, बहुत धीमी आवाज आ रही है। थोड़ा जोर से स्लो बोलो तो है, आवाज बहुत आएगा। स्लो है। जय जिनेन्द्र। नहीं आई आवाज। एक मिनट रुकिए। अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, अगर बताएंगे तो इजी रहेगा। ओके। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर विजयराज श्री विजयराजी मनसा की पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। पधारे हुए सभी को जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण, प्रज्ञा अर्थात ज्ञान, जागरण अर्थात जागना।
अभी भी आवाज स्लो है क्या? नहीं सर, सही है। नहीं, अभी मैसेज आया था कि स्लो आ रही है आवाज। नहीं, अभी सही है। अच्छा, ठीक है। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान, जागरण मतलब जागना। सम्यक ज्ञान द्वारा हमें अपने जीवन में जागृत रहना है, अपनी आत्मा को हर पल सतर्क रखना है। इसके लिए आज आप और हम इस क्लास के माध्यम से भगवान की वाणी को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन को सही रास्ते पे चलने का मार्ग समझेंगे। चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है। सभी ने कल चातुर्मास पक्की का प्रतिक्रमण किया होगा। मेरे द्वारा किसी के मन में ठेस पहुंची हो, मेरे समझा मतलब मेरे जो समझाने के तरीके में किसी को भी ठेस पहुंची हो, दिल दुखवाया हो, तो तह दिल से क्षमा याचना चाहता हूँ। आप सब बड़े हैं, मुझे क्षमा करेंगे। इसी के साथ अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। कोई भी ज्ञान सीखने से पहले सबसे मुख्य चीज होती है श्रद्धा। अगर उस पर्टिकुलर चीज पर हमको श्रद्धा होगी तो वो ज्ञान सीखने में आनंद आए। श्रद्धा मतलब बिलीव। हम सीख रहे हैं भगवान की वाणी, तो भगवान की वाणी के ऊपर हमें पूर्ण श्रद्धा होनी आवश्यक है। जब हमें पूर्ण श्रद्धा होगी तो हमें उनके बताए हुए एक एक शब्द पर गहराई को समझने का मौका मिलेगा। इसलिए सबसे पहले भगवान की वाणी है अर्थात सत्य है। हम प्रतिक्रमण के अंत में बोलते हैं सच्चम 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 भवत हुई मंगलम, अर्थात भगवान आपने जो भी फरमाया है वो सभी सत्य है, सत्य सत्य है। वो हमें अपने अंतर आत्मा से वो श्रद्धा होनी चाहिए। तब हम जो भी ये ज्ञान सीखेंगे वो ज्ञान हमारे अंदर उतरेगा। तो ज्ञान सीखने के लिए सबसे पहले हमें विनय मुद्रा में बैठना आवश्यक है। विनय पूर्वक ज्ञान सीखना चाहिए। विनय पूर्वक ज्ञान सीखा हुआ ज्ञान हमारे आत्मा में हमेशा टिका हुआ रहे। हो सकता है किसी वजह से हम भूल गए हो, लेकिन थोड़ा सा इशारा या थोड़ा सा कोई निमित्त मिल गया तो वापस वो ज्ञान हमको प्रकट हो जाए। लेकिन अगर हम बिना विनय से सीखने की बस ये सीखना है या कुछ दूसरे भाव से सीखते हैं तो वो ज्ञान ज्यादा लंबे समय तक टिका हुआ नहीं रह सकता। तो सबसे अनुरोध है कि सब विनय मुद्रा में बैठे, विनय पूर्वक ज्ञान को सीखे। लेटे हुए नहीं सीखे, एकदम स्ट्रेट बैठे हुए। अगर किसी को शारीरिक तकलीफ है तो अलग बात है। बिना शारीरिक तकलीफ है तो हम सीधे एकदम कमर से भी विनय मुद्रा के साथ इस ज्ञान को सीखने का प्रयास करेंगे। अब तक हमारे 41 गाथाएं हो चुकी है। लास्ट वीक आपको ग्रामर के सिखाया हुआ हो, मतलब लास्ट वीक पूरा ग्रामर सिखाए होंगे। तो 41 गाथा हो चुकी है। इसमें किसी का कोई डाउट है या फिर हम आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42वीं गाथा। आज अष्टाध्याय काल है ना? आज 10 अध्याय। हाँ, पूर्णम है ना आज? हाँ हाँ हाँ, तो फिर मूल पाठ नहीं बोल के सिर्फ इसका वही अर्थ पूछ, ले लो। हाँ वही नहीं, क्यों आज अष्टाध्याय काल है ना? ओके ओके ओके, ध्यान से पूछ गया था। तो 42वीं गाथा इस प्रकार है। इस लोक में
आचार्यों ने सदा धर्म से अर्जित व्यवहार का आचरण किया है। उस व्यवहार का आचरण करता हुआ मुनि निंदा को प्राप्त नहीं हो। अर्थात जो भी आचार्य हैं उन्होंने कौन सा व्यवहार को अपनाया है, तो धर्म रूपी आचरण को उन्होंने अपनाया है। मतलब जो भगवान ने उनको आचरण बताया है वो आचरण वो उन्होंने फॉलो किया। तो उन्होंने जो आचरण फॉलो किया है, अगर वही आचरण हर शिष्य, उनके जो भी शिष्य मंडली है वो वही आचरण करेंगे तो वो कहीं पर भी निंदा के पात्र नहीं बने। तो इसमें सबसे फर्स्ट चीज है धर्म से अर्जित, मतलब आचार्य को भी जो भगवान ने फरमाया है उस आचरण के अनुरूप ही अपना व्यवहार रखना चाहिए। अगर वो धर्म से विपरीत आचरण कर रहे हैं तो शिष्य भी गुरु को बता सकते हैं कि आप थोड़ा सा उस अलग रास्ते पे चल रहे हैं, वो भी विनय पूर्वक। कभी कभी हो सकता है छद्मस्त है, कभी भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका विनय पूर्वक आचरण है तो वही आचरण को हर शिष्य को अपनाना चाहिए। धर्म से अर्जित, कितना क्लियरली वो वर्ड दिया है, धर्म से अर्जित। जो भी आचार्य आचरण कर रहे हैं, तो अगर अपन अन्य तिथि को देखेंगे वो कोई भी धर्म से अर्जित आचरण नहीं कर रहे, वो बस अपने शिष्य मंडली को बढ़ाने का आचरण कर रहे हैं। तो उसके कारण उनको वो सच्चा सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अच्छा, सच्चा सुख की प्राप्ति अगर किसी को चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भगवान ने फरमाया है उस हिसाब से 5 समिति 3 गुप्ती उस मर्यादा रूप से अपने जीवन को चलाना चाहिए। अगर ऐसा आचरण हर मुनि करता है तो वो कहीं पर भी निंदा के पात्र नहीं बनेंगे। अगली गाथा है आचार्य के मनोघात और वचनघात भाव को जानकर उस भाव को प्रथम वाणी से ग्रहण करे, स्वीकार करे, फिर कार्य रूप में परिणित कर अर्थात आचरण में उतारे। हर बार आचार्य को आपको ये करना है, आपको इस तरह से आचरण करना है, आपको इस तरीके से कार्य करना है, वो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनके मनोभाव को देखकर, समझकर, और अगर उन्होंने वचन रूपी बता दिया है, अगर वचन रूपी बता दिया तो वो कार्य हमको करना ही है कि गुरु ने जो बताया है वो तो हमको करना ही है, विनय पूर्वक करना ही है। अगर वचन रूप नहीं बताया लेकिन उनके मनोघात को देखकर, उनके इशारे को देखकर, कभी कभी हर चीज के लिए बताया नहीं जाता है, वो आंखों के इशारों से समझाया जा सकता है कि भाई कोई की चीज होती है जो हमको करनी जरूरी आवश्यक है, तो वो हर बार कि भाई आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। अब समझ लीजिए संत मरासा है और प्राय बाकी के समय में बहुत तेज गर्मी होती है तो दुपट्टा पहना हुआ नहीं रहता है, और सडनली कोई लेडीज दूर से आती हुई दिख रही है, तो अगर आचार्य ने इशारों से कह दिया, ऐसे से इशारों से सिर्फ ऐसा बता दिया, तो उनको समझ जाना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है, तो लेके हाथों दुपट्टी पहन लेनी चाहिए। ना कि वो जब वो श्राविका सामने आए फिर वो फटाफट करे, तो उनके इशारे को देखकर ही उस कार्य को आचरण में ला लेना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अन्य कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे भोजरी का भी कुछ कार्य में वो अपने इशारों को देखकर भी कुछ बता सकते हैं, पढ़ाई का काम हो या कुछ सेवा का काम हो, बस उनके इशारे को देखकर या उनके मनोभाव को देखकर, कभी कभी उनके मनोभाव को देखकर हर शिष्य समझ जाता है, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ
हलचल हो रही है तो हम कहाँ पे कोई गलती तो नहीं कर बैठे हैं, उस समझ कर उस गलती को सुधार कर लेना चाहिए। तो उनके मनोघात और वचनघात भाव को जानकर उस भाव को प्रथम वाणी से, महाराज साहब की प्रथम वाणी से, मतलब एक फर्स्ट टाइम जो बोले किंतु परंतु कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये क्यों करना, ये अब क्यों करना, नो क्वेश्चंस। उन्होंने कहा है तो करना है। अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा है, अगर उन्होंने कहा है तो हमारे हित के लिए कहा है, तो हमें वो कार्य करना ही करना। नो क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछना ही नहीं, ये अभी क्यों करना है, कल कर सकते हैं ना, या फिर थोड़ी देर के बाद में कर सकते हैं ना, मैं ये कार्य कंप्लीट करके कर लूं, नहीं। अगर उन्होंने कुछ कहा है, आप जो भी कार्य कर रहे हो उस कार्य को एक बार के लिए वहां पे रोक दें, और उन्होंने जो कार्य अपने को अब करने को कहा है वो कार्य पहले कंप्लीट करें। तो ये होता है विनय। नहीं, मैं ये जो काम कर रहा हूँ, करने के बाद मैं आपका काम कर लूंगा, ये विनय नहीं होता है, अविनय। प्रथम वाणी से ग्रहण करके उसको फिर कार्य रूप में परिणित कर देवे। तीसरी गाथा, विनयी रूप से व्याख्यात शिष्य गुरु के द्वारा प्रेरित न किए जाने पर भी तथा शीघ्र सुप्रेरित कार्य करने में भली भांति प्रवृत्त होता है। यथाविधि उपदेश दिया जाने पर तो सुकृत रूप से कृत्य गुरु के कार्य को सदा संपन्न करता ही है। भले ही गुरु ने आपको ये कार्य करने के लिए कहा नहीं हो, लेकिन आपको पता है इस समय ये कार्य कर लेना उचित है, तो गुरु के बोलने से पहले ही अगर हम ये कार्य कर दें तो गुरु को बार बार आपको चेताने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर गुरु ने आपको कोई कार्य करने के लिए बताया है तो हमें उसे कार्य करना ही करना है। और अगर नहीं बताया है और वो कार्य करना जरूरी है, अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर गुरु आके हमको बताएंगे, फिर हमको करना, तो उससे तो अच्छा जो कार्य हमको करना है वो पहले ही कर। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो गुरु को बताए, गुरु जब बोले उसके पहले नहीं करना चाहिए। जैसे गोचरी के लिए चले जाना चाहिए। अगर गुरु ने आपको नहीं फरमाया कि आप गोचरी जाओ और उसके पहले अपन पात्रा लेके गोचरी के लिए निकल गए, तो ये सही नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ कार्य गुरु जब बोलेंगे उसके बाद ही करना है, लेकिन कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो गुरु बिना बोले उसके पहले हम कर दें तो गुरु के मन में शांति एवं प्रसन्नता होती है। जैसे कि अगर हमको प्रतिलेखन करना है तो प्रतिलेखन तो करना ही है, ठीक है, गुरु जब बताएंगे फिर करेंगे। कि गुरु बताने की कहाँ आवश्यकता है, ये आपका डेली नियम है, ये आपको करना ही करना है, तो आपको वो पहले से करके रख देना चाहिए। लेकिन अगर गुरु किसी वजह से किसी और को शिक्षा दे रहे हैं, क्लास चल रही है और उसके कारण थोड़ा सा लेट होने की संभावना होती है, आपको मालूम हो गया कि अब गुरु आएंगे फिर प्रतिलेखन करेंगे, इससे अच्छा गुरु के जो भी प्रतिलेखन का कार्य है वो मैं कर लेता हूं, ताकि उनको वहां जो कार्य वो कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए वो अभी बिजी है, वो कार्य वो शांति रूप से कर सके। हम पहले से करके रखे, जैसे गुरु है, गुरु आपका सब कार्य मैंने कर दिया, तो उनके मन में इतनी संतुष्टि होती है कि हाँ, अगर मैं किसी कार्य में व्यस्त हो जाऊं तो बाकी का काम मेरे शिष्य मंडली कर ले। लेकिन हर कार्य हम ऐसा नहीं कर सकते। विहार करना या फिर गोचरी के लिए जाना, ये बिना गुरु की आज्ञा से हमें करना ही नहीं, इसका विशेष ध्यान हो। ऐसे ही अगर हम घर पे कुछ भी ऐसे बड़ों का कोई भी काम है, उनके काम को थोड़ा सा हल्का कर दे तो उनके मन में इतनी प्रसन्नता हो। लेकिन जो कार्य
उनके परमिशन से ही करना है तो वो कार्य उनके परमिशन से ही कर। हो सकता है कि बड़ों आपको कुछ भी नहीं कहे, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं वो चुभता है कि काश वो मुझे बोल के कर लेता, तो मैं उनको मना तो नहीं करता। इतना सब पूछना था कि ये मैं कर लूं, तो क्या मैं मना करता? क्या मैं मना करने वाला तो था नहीं। पूछने में उनको क्यों प्रॉब्लम हुई? क्या मेरे प्यार में कुछ कमी थी, मेरी शिक्षा में कुछ कमी थी? ऐसे विचार आने की संभावना हो सकती है। तो हम भी घर पर ऐसा कोई भी कार्य हो, जो कार्य कुछ कार्य ऐसा होता है कि उनके कहने से पहले ही कंप्लीट कर लेने चाहिए, और कुछ कार्य ऐसा होता है उनको बता के ही करना, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं अगर उन्होंने कहा है आपको करने को तो आपको करना ही करना। तो इन तीनों चीजों को अगर हम सही रूप से करेंगे तो हर चीज बैलेंस होके चलेगी और हर जगह शांति एवं प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। चौथी गाथा, मेधावी बुद्धिमान शिष्य पूर्वक विनय पद्धति को जानकर विनम्र हो जाता है अथवा उसे आचरण में लाने की ओर झुक जाता है। उसकी लोक में कृति होती है, जैसे पृथ्वी प्राणियों के लिए आश्रय आधार होती है, वैसे ही विनयवान सुकृतियों का अथवा धर्म कार्य करने वाले का आधार बनता है। अभी तक जो हमने समझा है विनय की क्या क्या प्रवृत्ति होती है, उन सब को समझकर अगर कोई भी शिष्य वैसे ही प्रवृत्ति करता है तो उसका क्या होता है, कहीं पे भी उसको जाके बताना नहीं पड़ता है, उनकी कीर्ति अपने आप बढ़ती जाती है, यश उनका अपने आप बढ़ता जाता है, नाम उनका अपने आप बढ़ता जाता है। क्योंकि जो भी विनयवान होता है उनके मुखारबिंद से मीठे वचन, सरल वचन और मधुर वचन की व्याख्या निकलती है। उनके चेहरे में मुस्कुराहट हमेशा रहती है। वो हर कार्य को इतने अच्छे से करते हैं कि उनके सामने वाले, आगे वाले, सब उनके आसपास जितने भी लोग हैं सब उनको उनके आकर्षित में खींचे चले आते। मतलब उनको खींचने की जरूरत नहीं है, या फिर वो खींचने के लिए ऐसे कार्य नहीं करते हैं, वो कार्य करते हैं, उनसे वो ऐसे चिपक जाते हैं। हर कोई वहां से उनके मन में ऐसे बस जाते हैं, हर एक के मन में वो ऐसे बस जाते हैं कि उनकी हर जगह कीर्ति ही कीर्ति फैल जाती है। कुछ कुछ लोग ऐसे कार्य करते हैं ताकि उनकी कीर्ति बढ़े, वो वैसा कार्य करना नहीं चाहते हैं लेकिन वो कीर्ति बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। तो वो कितनी देर तक चलेगा? कुछ समय। जब उनका खुल जाएगा तो फिर सब समाप्त हो जाएगा। और जो ऐसा सोच के नहीं करते हैं, बस उनको ये करना है क्योंकि उनके गुरु ने उनको इस तरीके से शिक्षा दी, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे खाना, मतलब कैसे कैसे क्या क्या कार्य किस समय कैसे कैसे करना। और उस हिसाब से अगर वो कार्य करते हैं तो लोग अपने आप उनकी ओर चले आते हैं। उनको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती है, के लिए उनकी कीर्ति सब जगह फैलती रहती है। तो इनका एग्जाम्पल किससे दिया है? जैसे पृथ्वी हर प्राणियों के लिए आधार है, मतलब हर प्राणियों के लिए वो एक फाउंडेशन है। मतलब पृथ्वी के ऊपर सब लोग चलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उनको वो सहज स्वीकार कर लेती है। पृथ्वी को ऐसे लात मार के भी जाते हैं तो भी कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ भी करे वो शांति से, संभाव से उस स्थिति को अपनाती है। वैसे ही विनयवान किनका आधार है?
जैसे पृथ्वी हर प्राणियों का आधार है, हर प्राणी उस वहां पे ठहरता है। बिना पृथ्वी रहेगी तो क्या होगा, प्राणी ऐसे नीचे की नीचे नीचे की ओर नीचे ओर चलता जाएगा। हर हर प्राणियों के लिए वो एक अक्षय रूप है। हर प्राणी वहां पे आराम से रह लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो क्या होगा, कुछ सोचने को। वैसे ही विनयवान जो भी शिष्य होते हैं वो धर्म कार्य करने का एक आधार रूप है। कोई भी धर्म कार्य करने का हो तो उनका एक आधार क्या होता है, विनय। जो भी विनय होगा वो उस कार्य को सहर्ष कर सकता है। मतलब एक बेस है। अगर आपको वो धर्म मतलब धर्म कार्य धर्म रूप से करना है, सही तरीके से करना है, तो अगर अपना बेस विनय रहेगा तो उसको सही रूप से करेंगे। अगर हमारा बेस विनय नहीं रहेगा तो वो कार्य कभी ऊपर कभी नीचे या कभी एकदम साइड में हो। तो अगर जैसे गुरु ने कहा है वैसे ही अगर हमको कार्य करना है और धर्म मतलब हम भी धर्म से विचलित नहीं हो जाए ऐसे कार्य करना है, तो सबसे बेस सबसे मेन फाउंडेशन नींव अगर कुछ बोले तो वो विनय होता है। अगर विनयवान रहेगा तो उस कार्य को किस रूप से करना, कैसे करना और कैसे करने से क्या क्या हो सकता है, उसका पूरी जानकारी उसको होती है और उस जानकारी के साथ वो कार्य करता है। अगली गाथा। जिस मुनि से सम्यक वस्तु तत्वज्ञ शिक्षण काल से पूर्व ही विनय भाव से परिचित पूज्य आचार्यादि गुरुजन प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर वे गुरुजन उसे विपुल अर्थ वाले अथवा मोक्ष के प्रयोजन रूप विपुल अंग उपंग मूल छेद आदि रूप आगम ज्ञान का लाभ प्रदान करेंगे। जो भी मुनि वस्तु तत्वज्ञ मतलब तत्व का जानकार एवं पांच समिति तीन गुप्ती के आधार पर अपने मुनि जीवन का आचरण करता है, विनय पूर्वक हर कार्य करता है, तो वो गुरु के प्रसन्न गुरु उसके आचरण से प्रसन्न होते हैं। उनको ये विश्वास हो जाता है कि इसके मन में संयम घुस घुस के भरा है, इसके मन में मोक्ष जाने की अभिलाषा है, इनके मन में संयम के प्रति रुचि और राग देश से अरुचि। किसी के प्रति ना राग है ना द्वेष है, समभाव पूर्वक अगर वो रहते हैं, उनके हर व्यवहार को वो देखते हैं, देखने के बाद उनके मन में वो छा जाते हैं और उनसे वो प्रसन्न हो जाते हैं। जब वो मुनि आचार्य को प्रसन्न कर लेता है तो वो आचार्य उन्हें कैसे कैसे ज्ञान देते हैं, अंगों का, उपंगों का, मूल का, छेद का। तो हमारे आज हमारे सामने जो 32 शास्त्र है, उस 32 शास्त्र का पूर्ण ज्ञान एवं उसके साथ अपना अनुभव भी विपुल मतलब बहुत प्रचार ज्ञान, जो जो उनको पता है, जैसे जैसे उनको पता है वैसे के वैसे उनको बता देते हैं। क्योंकि उसको विश्वास हो जाता है कि इसके अंदर वो पात्रता है उस ज्ञान को पछाने की, और उस ज्ञान को पछाने के बाद उस ज्ञान के साथ अपना आचरण में लाने। किसी किसी का क्या होता है, ज्ञान सीख तो लेते हैं लेकिन वो आचरण में नहीं लाते, या फिर वो ज्ञान सीखने के बाद उनके अंदर वो अहम भाव आ जाता है। तो अगर विनय रहता है वहां अहम नहीं रह सकता।
अगर अहम आ गया वहां पे विनय टिकेगा भी नहीं। तो ज्ञान सीखने के बाद अगर अहम आ जाता है तो फिर उस ज्ञान की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। उस ज्ञान का सही मतलब उनको समझ में आ ही नहीं सकता है। या फिर जैसे ही अहम पनपने लग जाता है, फिर ज्ञान सीखने की जो रुचि होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अहम जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, ज्ञान सीखने की रुचि वैसे वैसे हमारी घटती जाए, और अहम नहीं रहेगा, सरलता रहेगी, तो हमें ज्ञान बताने से तो हम सीखेंगे, और नहीं बताने पर भी गुरु के आचरण से, व्यवहार से हम ज्ञान सीख सकते हैं। इन्हें की इतनी ताकत है, उसको सीखने की भी जरूरत नहीं है। वो बस गुरु जिस हिसाब से अपना व्यवहार और आचरण करते हैं उसको देख देख के वो सीख सकते उसको देख देख के वो सीख लेता है। इतनी ताकत होती है उस बुद्धि में, उसको इतनी आनंद आता है। कोई भी मतलब एक ही चीज को अगर बार बार उसको समझाएंगे बिना, तो भी उसको वो उसके अंदर में कुछ नया ज्ञान सीखने की ललचता रहे। हाँ, आज मैं और कुछ नया सीखूंगा, आज मैं कुछ और नया सीखूंगा। गुरु अगर बता रहे हैं, कुछ विशेष कारण से बता रहे हैं, ऐसे उनके द्वारा आचरण से, उनके अनुभव को भी वो सीख लेता है। विपुल ज्ञान अर्थात मोक्ष मार्ग का रास्ता जो विनयवान होता है उन्हें आचार्य सिखाते हैं। उनका वो लाभ प्रदान करेंगे। अगली गाथा। वह साधु उच्च शास्त्र अर्थात जिसका शास्त्र ज्ञान जनता द्वारा सम्मानित होता है, उसके सारे संशय अच्छी तरह से दूर हो जाते हैं। 10 प्रकार की कर्म संपदा साधु समाचारी से वह गुरुदेव के मन को रुचिकर होकर रहता है, तथा वह तप की समाचारी से और समाधि से संवृत होकर तथा 5 महाव्रत को सम्यक पालन करके महातेजस्वी अनेक लब्धि शक्तियों की स्वामी हो जाता है। जो शास्त्र अभी हमारे पास 32 आगम शास्त्र है, और जो भी शास्त्र है जो सम्मानित रूप से अभी के हिसाब से जो 32 शास्त्र अपने सामने हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छे शास्त्र में गिने, मतलब अच्छे शास्त्र है। तो उस शास्त्र का ज्ञान उनको हो जाता है, और कोई भी उसके अंदर संशय अभी उनको रहता ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव उन्हें अपना सब कुछ जैसे जैसे उनको पता है वैसे के वैसे उनको भी बता देते हैं। तो कहीं पे भी इतने सरल वचनों से जब वो सीखते हैं तो उनको संशय रहता ही नहीं है, उनका हर संशय दूर हो जाता है। अगर कोई संशय भी होता है तो गुरुदेव से उसका समाधान करके उस संशय को वो दूर कर लेते हैं। फिर उनके पास कोई भी संशय नहीं रहता है। किसके कारण? क्योंकि गुरुदेव के मन में रुचिकर होकर वो रहते हैं। वो गुरु के मन में एकदम प्रशस्त भाव में रहते हैं। गुरुदेव उनके लिए वो शुभ भावना भाते हैं, तो वो शुभ भावना, वो पुद्गल, वो भाव मंडल जब वो सिखाने समय, वो जब सिखाते समय रहते हैं, वो इतना पवित्र रहता है कि वो उनके अंदर ऐसे के ऐसे उनके अंदर उतरता है।
ताकि वो कभी बाहर नहीं निकले। ऐसे अगर हम किसी गुरु के सामने विनय भाव से अगर उनको प्रशस्त करें और उनके द्वारा जो भी ज्ञान उनके मन में वो ऐसा लगे कि ये श्रावक सच में विनयवान है, ये श्रावक को सच में ये ज्ञान देना आवश्यक है, इसके कारण प्रभावना हो सकती है, तो उस समय जो ज्ञान वो हमें देते हैं, वो सराउंडिंग का जो भी भाव मंडल रहता है वो इतना शुद्ध रहता है, इतना पवित्र रहता है, वो जैसे जैसे हमको सिखाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर वो आता ही आता है। और वो तप के समाचारी द्वारा, तप द्वारा एवं समाधि से संवृत होकर अपने सदाचार में का पालन करते हुए वो महातेजस्वी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे परमम ज्ञानम तहोदया, पहले ज्ञान फिर क्रिया। तो गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर तप क्रिया के द्वारा वो अपने शरीर को आत्मा से अलग करने की चेष्टा में लग जाता है, उसके कारण वो महा तेजस्वी हो जाते हैं, कहीं लब्धियां उसे प्राप्त हो जाती है। तो बिना ज्ञान का तप और ज्ञान रूपी तप में बहुत अंतर होता है। इसे बताते हैं कि मास मास खमन करने के बाद उसके पारने में कुशर्ग मात्रा, मतलब एक नीडल के ऊपर एक दाना आए जितना, एक दाना जितना वो आहार लेता है वापस मांस कमन करता है, कितनी उच्च तप है। लेकिन ज्ञान नहीं है, वो तप किसके लिए तप कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि ये तप करने से मुझे सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि मिलने के लिए सबसे फर्स्ट चीज है कषायों का समावेश करना। कषायों का समावेश नहीं होगा, योगों का समावेश नहीं होगा, तो हम मुक्ति को कैसे प्राप्त कर पाए। तो अज्ञान तप और एक मुनि जो ज्ञान से, ज्ञान रूपी सब कुछ समझ के तत्व का संपूर्ण ज्ञान रखकर सरल भाव से कषाय को एकदम नील करके सिर्फ एक नौकार से करता है, तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन। तो बताते हैं कि जो मुनिवर ज्ञान के साथ केवल एक नौकर से भी करता है, तो उनके सामने ये तब 16वीं भाग की तरह भी नहीं, 16वीं भाग का भी नहीं कर सकता। 16th डिविजन, उसका 16th डिविजन मतलब अगर हम कोई भी पेपर को 16 टाइम्स ऐसे रोटेट करेंगे ना, तो सबसे छोटा भाग, तो इतने से भाग का भी वो मूल्यांकन नहीं कर पाता। तो जैसे इन्होंने बताया है कि सब प्रकार की संशय दूर हो जाता है, और साधु समाचारी से वो हर कार्य करता है और उनके हर संशय दूर हो जाते हैं, और तप के समाचारी और समाधि से संवृत होकर वो सभी आश्रव को निरोध कर देता है। मतलब जो भी आश्रव है, मतलब जो भी कर्म आने के रास्ते हैं, उन सबको एक ब्रेक लगा देते हैं। अब उनके अंदर कर्म आने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो उसके बाद वो किस प्रवृत्ति में रहते हैं, संवर एवं निर्जरा की प्रवृत्ति। पुण्य पाप आश्रव वो सब अभी आएंगे भी नहीं, वो करते भी नहीं, आश्रव को रोक दिया, और उसके बाद इनके ऊपर जो थोड़े बहुत कर्म चिपके हुए हैं वो संवर और निर्जरा द्वारा उसको शेक करना, और वो महातेजस्वी हो जाते हैं। पंच महावर्त का सम्यक प्रकार से पालन करके वो महातेजस्वी हो जाते हैं। अगली ग्रंथ हो देवों, गंधर्वों और मनुष्य से पूजित विनयी शिष्य सर्वप्रथम मल और फिर पंख, रक्त और वीर्य से बने हुए शरीर को त्याग कर या तो शाश्वत सिद्ध 8 कर्मों से सर्वथा रहित मुक्त होते हैं, अथवा
अल्प कर्म रूपी रज्जु वाला महान रिद्धि संपन्न देव होता है, ऐसे में कहता हूँ कि भेमी। लास्ट गाथा में ये बताया है कि जो इस प्रकार का शिष्य होता है उसकी गति या तो सब कर्मों को शेष करके मुक्ति सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं, और कोई कारणवश आयुष्य का बंध पहले हो गया तो वो अल्प कर्म मतलब एकदम छोटे से कर्म उनके शेष रहते हैं, और शेष रहते हुए भी उनकी गति उच्च वैमानिक देवों में उच्च गति वाली 9 से 12 या अनुत्तर विमान ऐसी देवलोकों में उनकी उत्पत्ति स्थान होता है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि ऐसे पंच महावतधारी देवों द्वारा एवं गंधर्वों द्वारा एवं मनुष्यों के द्वारा पूजित होते हैं, तब उनको नमस्कार करते हैं। देवता भी आके उनको नमस्कार करते हैं अगर उनका पंच महाव्रत सम्यक प्रकार से अगर वो पालन कर रहे हैं, तो उनको देवता भी आकर नमस्कार करते हैं। ईश्वर का पहला अध्ययन में पहली गाथा में यही बताया है, जिसके मन में सदा अहिंसा संयम और तप सदा उनके मन में रमता है, तो उनको देवता भी आके नमस्कार करते हैं। कितनी ऊंची ये, कितनी पवित्र, कितनी ऊंची ये महाव्रत है। बस हमें इसको पालन करना है, तो देवता हमारे पास आके हमको नमस्कार करेंगे। लेकिन आज हम अल्प सुख के लिए देवता को खुश करने के पीछे दौड़ रहे हैं। कहाँ जरूरत है हमें ऐसा कार्य करने की? हमें अल्प सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमें तो इच्छा होनी चाहिए वो शाश्वत सुख की, जो एक बार हमारे पास आ गया तो वापस कभी नहीं जाए, और उसमें सिर्फ सुख ही सुख है, दुख नाम की परछाई तक भी नहीं। तो अगर हम अल्प सुख के लिए ऐसा कार्य करते हैं तो उस अल्प सुख के साथ दुख भी साथ में आते जाते हैं, और हम इस अल्प सुख को त्याग कर दें। जब अंतिम समय आएगा तो पहले मल फिर पंख। इसका मतलब यह हुआ रक्त और वीर्य। ये शरीर को जब ये इस पार्थिव शरीर को जब छोड़ते हैं, जैसे पृथ्वी को भी पार्थिव कहा है, जब हर एक चीज मतलब हर एक जीव को वो संभाव पूर्व से सहन करता है, ऐसे ही ये अपना पार्थिव शरीर है, और ये ठंडी गर्मी ऊपर नीचे दर्द वो सब वो सहन करता है, संभाव से ये सहन करता है। जब वो अंतिम समय आएगा, जब हम इस पार्थिव शरीर को छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कब? जब हम पंच महाव्रत को सम्यक प्रकार से शुद्ध रूप से उसका आचरण करें, तो हम या तो शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे, 8 कर्मों को सर्वथा नष्ट कर देंगे, या फिर अल्प कर्म हमारे आत्मा के साथ चिपके हुए होंगे, तो भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी उच्च गति में उनका जन्म होगा, और उसके बाद अगले भव या 2-3 भव में उनका मोक्ष जाना निश्चय होता है। अगर हम शुद्ध आचरण को करेंगे तो हो सकता है हमारी नरक गति और त्रियंच गति में लॉक लग जाए। इस आत्मा का नरक गति और त्रियंच गति जाने को लॉक लग जाए। लॉक लग जाएगा मतलब क्या हुआ कि उस गति में वो कभी अभी जाएंगे ही नहीं, या तो देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य, सीधा मोक्ष, बस, और कहीं पे भी नहीं जाए। बस हमें ऐसे करने के लिए स्टेप्स उठाना हो, पुरुषार्थ करना हो। बिना पुरुषार्थ का कोई भी कार्य नहीं हो सकता।
क्योंकि संयम लेना या श्रावक जीवन जीना भी वीरों का काम, कायरों का काम नहीं है। श्रावक जीवन भी जीना वीरों का काम। श्रावक जीवन हर कोई नहीं जी सकता, हर किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो श्रावक जीवन का पालन कर सके। तो हमें भी वीर बनना है। वीर के रास्ते में चलते चलते एक दिन हमें महावीर बनना। तो इसी के साथ ये 48 गाथा का अध्ययन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगली क्लास में एक बार इसका शुद्ध रूप एक बार पढ़ के सुना देंगे और लास्ट में ती भेमी जैसे मैंने सुना है ऐसे मैं कहता हूँ, ऐसे मैं कहता हूँ। सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी से ऐसे कहते हैं। तो ये 48 गाथा का ये अध्ययन आज कंप्लीट हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और अगर मैंने कुछ समझाने में कोई भी मिस्टेक की हो तो प्लीज आप बताइएगा, ताकि मैं भी उस को सुधार कर सकूं। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है सब? नहीं? ठीक सा चातुर्मास लग चुका है तो सभी ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करें एवं संत सतियों आपके शहर में होंगे तो उनके दर्शन का लाभ लें, सेवा का लाभ लें और आपकी जो भी जिज्ञासा है उनसे पूछकर समाधान करें। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमें डाउट होता तो है लेकिन पूछते नहीं। तो जब तक पूछेंगे नहीं तब तक समाधान नहीं मिलेगा, और जब तक समाधान नहीं मिलेगा तब तक हमें उस कार्य को करने में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। अगर रुचि उत्पन्न करनी है तो सबसे मेन पॉइंट है उस चीज का संपूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिए बिना शंका के। तो आपके पास जो भी शंका हो, आपके शहर में साधु संत विराजमान होंगे, उनसे आप समाधान कीजिए। समाधान करना बहुत सही बात है। समाधान करने से हम उन गुरु के और आपके शहर में जो भी साधु संत है उनकी सेवा भी करते हैं। तो सेवा का भी बहुत बड़ा लाभ होता है। सेवा करने से उनके अंदर की ज्ञान की वृद्धि होती है और जिसमें निमित्त आप बनते हैं। इसलिए जो भी साधु संत आपके शहर में विराजित है, सबके सेवा में जरूर जाइएगा। एक बार तो दर्शन जरूर करना ही करना है। कुछ कारणवश नहीं कर रहे हैं तो शुरू करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा लाभ हर किसी को मिलता नहीं है। सबके वहां पे चतुर्मास मतलब कोई ना कोई साधु संत होंगे। आशा साधु संत है आपके शहरों में? नहीं ऐसा नहीं है? है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर साधु संत नहीं है तो साधु मतलब अपने गुरुओं को कम से कम प्रतिदिन 9 बार तिकुतो से वंदन करिए। अगर मंदिर मार्ग की कोई भी है तो इच्छा में खमासमनों से वंदना करके उनके प्रति एक विनय भाव प्रकट कीजिए
और फिर कुछ ना कुछ रोज के रोज कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। साधु संत नहीं है तो अपने आप कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, और उसमें कोई भी डाउट हो तो अंडरलाइन करके आप अगर आप पूछ सकते हैं। अगर मेरे अंदर वो क्षमता रहेगी तो मैं क्लियर कर लूंगा, फिर अन्य किसी से क्लियर करा के आपका समाधान कराने की कोशिश रखूँ। लेकिन 10-9 बार वंदना करना अवश्य कीजिए। गुरु को अपने समक्ष रख के, उनके स्मृति में रख के उनको वंदना कीजिए, और कोई भी 15 मिनट का स्वाध्याय जरूर कीजिए। इस चातुर्मास के 5 महीने के चातुर्मास में एवरीडे 15-15 मिनट अगर अपन निकालेंगे तो हमें बहुत सारे ज्ञान की अभिवृद्धि होगी, ज्ञान सीखेंगे, ज्ञानावन्य कर्म कटेंगे। जो हम पहले गाथा रूप में बोलते हैं, जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान। श्रद्धा भाव से, अगर श्रद्धा भाव से अगर हम कोई भी ज्ञान को सीखेंगे, ज्ञानावरणीय कर्म कटे प्राप्त करे सद्ज्ञान। अपने ज्ञानावरणीय कर्म कटेंगे और हमें सद्ज्ञान की प्राप्ति होगी, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले हमें श्रद्धा रखनी है, हमें विश्वास रखना है कि उनके, अगर हम श्रद्धा रखें, कोई भी ज्ञान सीखेंगे तो वो ज्ञान हमारे अंदर उतरेगा, ज्ञान विज्ञान के रूप में बदलेगा। विज्ञान से तपस्या करने की इच्छा होगी, योगों का कमावेश मतलब कम होगा, निधान नहीं करेंगे, और ऐसे सिर्फ साधु संत के दर्शन या दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। मतलब सिंपल एक श्रवण, ज्ञान सीखने जा रहे हैं, साधु साध्वी की सेवा करते हैं, उससे सीखेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से ऐसे करते 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 मोक्ष की प्राप्ति। कितनी बड़ी बात कही, तो हम उस चीज से क्यों वंचित हैं? वंचित रहना ही नहीं है। जब भी साधु संत हमारे यहाँ पे आते हैं तो उनकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहें। तो किसी को कोई डाउट है? आने वाले गुरुवार का तीसरा अध्ययन लेने का भाव रहेगा। कृपया पहला अध्ययन की जितनी भी गाथा हैं वो 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ें, और कंठस्थ करने का भाव रखें। अगर कंठस्थ नहीं हो पा रहा है तो एक एक गाथा भी अगर करेंगे तो भी कंठस्थ हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट उसको पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। अगर पढ़ते रहेंगे तो बुक खोल के रखेंगे तो उसका उच्चारण सही आएगा, और एटलीस्ट अपन को पढ़ना तो आ गया, याद नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई सामने बैठे हैं तो उनको हम पढ़ा के सुना भी सकते हैं। क्लास के द्वारा अगर कोई अभी याचना हुई हो तो हम याचना चाहेंगे। गुरु पर कृपा करीने, दीन ज्ञान की प्यास, भव में ना भूलेंगे आपका उपकार गुरुवर। आपका उपकार अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरुवर, आप ही साफ करो। जिन आगे गुरु कुछ भी बोलने में आया हो तो क्षमा याचना चाहता हूँ। जय जिनेंद्र।
बहुत बहुत आभार सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।